are. So now it's turn of the third type. This is reciprocal equations. So what are reciprocal equations? By the definition of reciprocal equations, they said equations are said to be reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x. So let's start how it remains same. Here I have written an equation. Now I'm going to put 1 over x in place of x. So जहाँ जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ पे 1 over x पुट करके हम ये देखेंगे कि वेदर वो उसमें आफ्टर सॉल्विंग द कंप्लीट इक्वेशन कोई चेंजिंग आती है या नहीं आती. सो लेट्स स्टार्ट. हियर आई एम गोइंग टू पुट 1 over x. Here you can see I replace every x with 1 over x. Here x4, I replace this x with 1 over x, but power remains same. And here 6x square, I replace x with 1 over x, but power remains same. So in every term I replace x with 1 over x. So let's solve these powers. Now applying the power on 1, it becomes 1, and here x4, here is x 1 over x square plus 10, and now minus 6 over, ये क्या बनेगा हमारे पास 1 over x स्क्वायर. ये ऑलरेडी एक न्यूमरेटर है. डिनोमिनेटर में हमारे पास एक पूरी फ्रैक्शन है तो हमने उसको वहीं पे सॉल्व करवा दिया. और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बनेगा 1 over x4. जब हम इसको फर्दर सॉल्व करवाएंगे तो आपको पता है कि जब दो फ्रैक्शन इकट्ठी आ जाएं तो उसका जो लोअर पार्ट है वो ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर और ये बनेगा x4. सो लेट्स सॉल्व देम. 6 1s are 6 over x square plus 10 minus it becomes 6x square and it becomes x4 is equal to 0. So now compare this equation with first equation. अब हम जब इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी तमाम टर्म जो है वो इसकी तमाम टर्म से मैच कर रही हैं, ऑल्दो जस्ट इनकी जो है वो जगह चेंज है. हेयर वी हैव फर्स्ट टर्म x4 प्लस की, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास x4 पॉजिटिव है. यहाँ पे सेकंड टर्म है हमारे पास -6x स्क्वायर, तो यहाँ भी हमारे पास सेकंड टर्म है -6x स्क्वायर. हेयर 10 सेम 10 एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑल्सो सेम -6x स्क्वायर एंड प्लस 1 over x4. सो हमने देखा कि अगर हम x को 1 over x से रिप्लेस करते भी हैं तो ऐसी रेसिप्रोकल इक्वेशंस के ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं आता. In this exercise, question number 10 and 11 are of reciprocal equations. So here I have done for you question number 10. To solve this question, first of all, we divide each term by x square. बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे पावर क्या है x4 है, तो हमने इस x4 को डिवाइड करवा देना है x2 से. और लेकिन हम सिर्फ इस x4 को नहीं करवाएंगे, फिर हर टर्म को हमने x2 से डिवाइड करवाना है. तो यहाँ देखें जब हमने इसको हर टर्म को x2 से डिवाइड करवाया तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बनी. आपको पता है जब सेम वेरिएबल डिवीजन की फॉर्म में हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं. सो 4 - 2 becomes 2. हेयर एक्स क्यूब विद एक्स स्क्वायर जब कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग क्या बचा 2x. यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल हो गए -2. एंड हेयर वी हैव 2 1 over x एंड हेयर 1 over x स्क्वायर. नाउ वी हैव ऑल द टर्म्स with x square and x and 1 is constant term. So in the next step what we have done, we combine सेम पावर वेरिएबल. सो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर और 1 over x स्क्वायर है, उनको हमने एक ब्रैकेट में राइट करना है. और उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स बचती हैं x वाली, तो उन दोनों को हमने कंबाइनली एक ब्रैकेट में राइट किया. अब यहाँ पे देखिए ये 2x माइनस का था और यहाँ पे 2 over x जो है वो प्लस का था. लेकिन यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि क्या है, इन दोनों की साइंस चेंज हो चुकी हैं. वो क्यों चेंज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लिया है. आप इसी स्टेप में 2 भी कॉमन ले सकते हैं, आप -2 एक साथ बाहर लिख लें या नेक्स्ट स्टेप में कर लें, इज़ अप टू यू. यहाँ पे हमने माइनस बाहर कॉमन लिया तो इसका भी साइन चेंज हो गया और इसका भी साइन चेंज हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में आ गई, डेट इज़ -2. सो हेयर अब यहाँ जो फॉर्म बनी है हमारे पास, इस फॉर्म में हमने अब लेट करना है कि हमने कौन सी टर्म को y के इक्वल पुट करना है और दूसरी y स्क्वायर कौन सी टर्म बनेगी. हेयर आई पुट x माइनस 1 over x इज इक्वल टू y. जो हमारे पास टर्म थी 2 × x - 1 over x की, उसको मैंने y के इक्वल पुट किया. यहाँ नाउ
we are going to take a square on both sides. So let's take square on both sides. X minus 1 over x whole square is equal to y square. Now you can see here टू टर्म्स हैं, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमने इसके ऊपर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का. तो हमारे पास क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि a और b जब दोनों हमारे पास यहाँ a की जगह x और b की जगह 1 ओवर x, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x से कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ 2 आंसर बचेगा. अब हमने इस स्टेप में हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. तो हमने यहाँ से -2 जो इस तरफ शिफ्ट कर लेना है. अब यहाँ हमने -2 को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो ये हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि हमने जो हमारे पास इक्वेशन बनाई थी हमने स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, उस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है. तो उस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 2 विद 2 ये दोनों कैंसिल हो गए और बाकी दो टर्म्स हमारे पास बची वाई स्क्वायर माइनस 2y. इसमें से हमने y कॉमन लिया, इट मेक्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से अब हमने y को 0 के इक्वल रखना है और y माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 रखा. हमें पता है कि स्टेप के बाद हमें क्या करना है कि y की वैल्यू जो है हमने जो लेट की थी यहाँ पे y की वैल्यू, वो हमने अब इन दोनों y's की जगह बारी बारी पुटिंग करनी है और वहाँ से हमने 2x के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. सो व्हेन वी पुट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0. सो नाउ we use LCM method to solve these two terms. So when we take LCM it becomes x. So when x is x multiplied it becomes x square minus 1 is equal to 0. ये x यहाँ आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 बन जाएगा. रिमेनिंग बचेगा हमारे पास x square minus 1 is equal to 0. So now from here we shift -1 to the right hand side, it becomes +1. Now we take a square root on both sides, so 2 with x square root cancelled and here plus minus 1 is the answer of 1 square root. So here is the second term, y minus 2 is equal to 0. Now here we are putting the value of y, x minus 1 over x, so it becomes x minus 1 over x minus 2 is equal to 0. यहाँ पे अब 3 टर्म्स है हमारे पास. आपको पता है कि जब फ्रैक्शन हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन आ जाए या एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाएं होल नंबर्स के साथ, तो हम उसको प्लस माइनस में सॉल्व करवाने के लिए LCM यूज़ करते हैं. तो हमने यहाँ पर भी LCM ही यूज़ किया. x LCM में आ गया, x से x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर बना, x से x कैंसिल हुआ, 1 पीछे बचा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2x जो है वो बन गया. यहाँ क्योंकि 1 है तो 1 से जब x डिवाइड हुआ इट गिव्स अस x. सो x विद 2 मेक्स 2x. सो यहाँ पे भी ये वाला x यहाँ राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया. अब जो बाकी 3 टर्म्स हमारे पास बची हैं ये हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व नहीं करवा सकते, तो हम बाकी 2 मेथड्स को जो है वो यूज़ कर लेते हैं. उसमें से भी हमारे पास ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको फाइंड आउट करें. सो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व किया. द वैल्यू ऑफ a इज़ 1, हेयर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ -2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b एंड हेयर इज़ द कांस्टेंट टर्म इज़ -1. तो हमने इस फॉर्मूले को लिख के इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट की. तो आप देख सकते हैं हम सारा प्रोसेस कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 8 आया. 8 का रूट हमने जब फाइंड आउट किया तो 2 अंडर रूट 2 आ गया. यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 इज़ कैंसिल विद 2, सो रिमेनिंग इज़ द आंसर. दिस इज़ आवर सॉल्यूशन सेट. So now the term is of type 4 exponential equation. So what is exponential equation? An equation having variable in the exponent. This is question number 13. As you can see here, 3 raised power 2x plus 2 is equal to 12 minus 3 raised power x minus 3. That here we have constant which are having variables in the exponent. तो ऐसी इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले हमने इसको क्या करना है,
आपको पता है अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये चीज़ पड़ी हुई है कि आपके पास जब बेस सेम हो तो उसकी पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो अगर वो दोनों ऑलरेडी दो पावर्स प्लस में हैं और बेस उनकी एक है तो उसको हम सेपरेटली भी राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ स्टेप में यही करना है कि अगर आपके पास दो पावर्स ऐड आ रही हैं, एडिशन में आ रही हैं, उनको हमने सेपरेटली दोनों कॉन्स्टेंट के ऊपर राइट करना है। सो हेयर 3 रेज पर 2x और दूसरा 2 जो था वो अलग से 3 के ऊपर आ गया। तो ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, दे आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, सो वी कैन ऐड देयर पावर्स एज वेल। सो इसको हमने इस तरह से राइट करना है। नेक्स्ट में जो है हमारे पास नंबर था 12.3x। दिस पॉइंट इज नॉट डेसिमल पॉइंट, ये हमारा प्रोडक्ट को शो करे, इनके मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3x, ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो इट बिकम्स -12.3 रेज पर x। इसको ब्रैकेट में इसलिए किया है क्योंकि हमने 3x को और 3 रेज पर 2x इनको हमने यूज करना है फर्दर। एंड हेयर -3 इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 रेज पर 2 था उसको कांस्टेंट को 9 बनाया, 3 3s are 9 and here 12 is a constant in 3x and 3 raised पर 2x को जो है हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक काम और किया है कि पावर जो थी 2 उसको भी सेपरेट कर दिया ताकि ये मज़ीद ईजी हो जाए, हमें एक ही वेरिएबल जो पुट करना पड़े, दो दो उसका स्क्वायर लेके हमें पुट ना करना पड़े। अदरवाइज आप 3x को y के इक्वल पुट करें उसके बाद उसका स्क्वायर लेंगे तो तब भी वो 3x रेज पर 2x ही बन जाएगा, तो वहाँ y स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। एनी हाउ हेयर वी पुट 3x इक्वल टू y in equation 1. This is equation 1. When we put y in replacement of 3x, so it becomes 9y square minus 12y plus 3 is equal to 0. So here it is a quadratic equation because here we are having square power. Square is the largest power in this equation, so it is a standard form of quadratic equation. Now we are going to solve it by factorization method. So here you can see 12 को जब फैक्टराइज करवाया हमने तो ये 9 -9 -3 बना। इसको हमने -9y को कॉमन लिया तो पीछे यहाँ से बचा y-1। हेयर वी टेक 3 एज कॉमन, सो रिमेनिंग टर्म्स आर y-1। नाउ y-1 इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया तो यहाँ से 9y बचा और यहाँ से क्या बचा -3, वो हमने यहाँ पे राइट किया। अब इन दोनों को हमने सेपरेटली 0 के इक्वल रख के सॉल्व करवाया। हेयर वी गेट y इज इक्वल टू 1 एंड हेयर वी गेट y इज इक्वल टू 3/9। So as you already know about very well that we must put original form in replacement of y। हमने y को जिसके इक्वल लेट किया था हमने y की जगह वो वैल्यू प्लेस करनी है। सो पुट y इज इक्वल टू 3 रेज पर x फ्रॉम इक्वेशन 2। सो हमने यहाँ से y की वैल्यू ली 3x और वो यहाँ पुट कर दी है। y इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 1 एंड y 3x इज इक्वल टू 1/3। हाउ इट बिकम्स 1/3, 3 3s are 9, सो इसको जब कैंसिल किया तो हमारे पास टर्म बची 1/3, लोएस्ट फॉर्म में हम इसको ले आए हैं। अब यहाँ पे 3 रेज पर x इक्वल टू 1 है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो नाउ रिकॉल द चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9। उसमें हमने इस किस्म के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे कि या तो हम बेस सेम कर लेते थे या पावर सेम कर लेते। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बेस सेम कर लेनी है। सो हेयर 1 को यहाँ ये राइट करें 3 रेज पर 0। तो आपको पता है कि दुनिया में कोई भी नंबर उसकी पावर अगर 0 आ जाए तो उसको हम 1 के इक्वल पुट करते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 बेस चाहिए थी सेम करने के लिए, तो हमने यहाँ पे 3 रेज पर 0 लिख लिया। बिकॉज 3 रेज पर 0 हो जाए या कोई भी नंबर 0 की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल ही होता है। लेकिन क्योंकि हमने एज द लॉगरिथम लॉ के हमने इनकी बेस सेम करनी थी, वो हमने सेम की, तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आ गया। इन दिस केस वी हैव 1/3। 1/3 को जब 3 नीचे है लोअर पार्ट में डोमिनेट में हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वी नो डेट उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे पावर 1 थी, न्यूमरेटर में गई तो पावर माइनस होगी, यहाँ पे बेस सेम हुई तो x इक्वल टू -1 इसका आंसर आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट है 0 -1। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। दिस इज टाइप 5। दिस इज एग्जाम्पल 5 ऑफ योर एक्सरसाइज। In this type we have 4 brackets is equal to a constant term where a plus b is equal to c plus d। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो कांस्टेंट गिवन होंगे उन कांस्टेंट्स में से कोई से दो आपने पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम या जिनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर इक्वल आ जाए। Look at this question. Here we have x minus 1, x plus 2, x plus 8, x plus 5 is equal to 19. So let's find out the pairs
जिन नंबर्स को हम प्लस करें या जिन नंबर्स को हम माइनस करें तो उनके आंसर सेम आए। जैसे यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास -1 और +2 है, अगर इनको हम प्लस करवाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 1, और यहाँ पर 8 और 5 है, तो इन दोनों के आंसर इस जैसे गिवन है इस तरीके से सेम नहीं आएंगे। तो हमने चेक करना है कि किन किन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करवाने से आंसर सेम है। तो हेयर यू कैन सी हेयर वी हैव -1 + 8 = 7 एंड 2 + 5 = 7। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इन ब्रैकेट्स को रीअरेंज करना है। सो हेयर x - 1, x + 8, x + 2, x + 5, ये तो एक पेयर बना, ये सेकेंड पेयर बना। -19, ये 19 इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ला के हमने -19 = 0 कर लिया। अब यहाँ पे हम नज़र आ रहा है कि दो ब्रैकेट्स आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया। So we get x² + 7x - 8 and here we get x² + 7x + 10 - 19। इसको करने का पर्पज़ ये था कि हमारे पास ये फर्स्ट टू टर्म्स देखें दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ गई हैं। अब इनको क्योंकि हमने जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है अब तक उसको हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद ही वो सॉल्व हुई हैं, तो इसलिए हमने ये प्रोसेस किया कि इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और इस तरीके से ये ज़्यादा इजी हो गया। सो x² + 7x, x² + 7x = y, इन दोनों को हमने y के इक्वल लेट किया और अब यहाँ पे हमने इन दो ब्रैकेट्स में y पुट किया। सो इट बिकम्स y - 8 and it becomes y + 10 - 19। Again, both brackets are in multiplication, so let's multiply them. Y² + 2y - 80 and -19. Solve these two constant terms, it makes -99. Now let's factorize this equation. This is a standard form of quadratic equation. Now we are going to factorize this equation. So here are the factors are +11y and -9y. So let's take the y as common from both terms. So we get y + 11 and here we get -9 as common, and remaining are y + 11. You can see here y + 11 into y - 9 = 0। इन दोनों को हम सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट करने के बाद इनमें y की जगह फिर से हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है। y को हमने कहाँ लेट किया था, किसके इक्वल लेट किया था, x² + 7x के, तो हमने अगेन y + 11 में उसकी जगह हमने x² + 7x पुट करना है। पुट किया तो again it becomes a quadratic equation here and here. Both are again a quadratic equation if they are factorized by the factorization method. You can do it, otherwise you can use use quadratic formula. So यहाँ पे यहाँ दोनों जगह quadratic formula use किया। You are very well aware of with the quadratic formula and how to solve the quadratic equation by this formula. So here you can see सारा कुछ पुट किया और पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये दो आंसर्स आ गए। At the end of this lesson, I have put all the solutions of complete exercise. So here you can see question 1, 2, 3. For your help, this is question number 7 to 9, then 10, 11, 12, 13, 15, 14 and 16 in the final. Thank you so much. Allah Hafiz.